पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। जहां वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक अच्छे वकील थे और एक अच्छे राइटर थे, अच्छे स्वप्नदृष्टा थे। भविष्य की योजनाओं के बारे में अच्छे विचारक थे और देश के आजादी से लेकर देश के नवनिर्माण में जो उसकी भूमिका रही है और उन्होंने जो आधारभूत जो संरचनाएं की, उसी से देश आगे बढ़ा और लोकतंत्र पर उनकी गहरी आस्था थी और जो संविधान बना उसके अनुरूप वो काम करते रहे। तो प्रजातंत्र की जो जड़ें जो गहरी हुई है, उसमें बड़ा योगदान नेहरू जी का रहा। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, वो मुझे गाली दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आके मुझे गाली दे रहे हैं ना, झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं किस समुदाय से आता हूँ? ओबीसी वही भर है क्या? ओबीसी मैं भी हूँ। वो तो जब मुख्यमंत्री बना तब वो संशोधन करके ओबीसी में आया, नहीं तो ओबीसी में भी नहीं थे वो। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आप इस प्रकार से आवरण में छुप नहीं सकते। आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, आपको उन सवालों का जवाब देना होगा। आप क्यों कास्ट सेंसस नहीं कराते? क्या डर है आपको और किससे डरे हुए हैं जो आप कास्ट सेंसस नहीं करा रहे हैं? और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, यदि आलोचना होगी प्रधानमंत्री की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं, तो आप उसको व्यक्तिगत रूप से क्यों लेते हैं? 508 करोड़ और जिक्र लगातार कह रहे हैं, गूगल पे डालो 508 करोड़, महादेव और भूपेश बघेल का नाम सामने आ जाएगा। भ्रष्टाचार, हाँ, जैसे सबसे बड़ा झूठा यदि सर्च करोगे तो मोदी जी का चेहरा आता है। ये पूरा कहानी 17 तारीख तक चलेगा। अभी बहुत सारी स्टोरी ये लोग और लाएंगे, तो आनंद लीजिए इसका कोई सिर पैर नहीं। जो पकड़ा गया वो भाजपा कार्यकर्ता, जो गाड़ी पकड़ी गई वो भाजपा नेता के, मतलब अमर अग्रवाल के भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल के नाम से है। पैसा भी प्लांटेड है। तो ये सब कुछ प्लांटेड है। और जब लड़ाई सीधी नहीं लड़ रहे हैं तो ईडी कभी सामने करते हैं, कभी झूठा स्टोरी ले आएंगे। तो इस प्रकार से ये षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्रकारी लोग इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? चुनाव के समय ये सब कुछ आया है, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी छवि भी, आप लोग को नुकसान होगा चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री आके झूठ बोले कि मैं यहाँ धान खरीदता हूँ, उसी छत्तीसगढ़ के लोग समझ गए कि प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहा है, जुमलेबाजी कर रहा है। और अभी जितने ये महादेव पे हमने कार्रवाई की, राज्य सरकार ने कार्रवाई की। ये इनके राज्यों में महादेव चल रहा है, कौन सा ये लोग कार्रवाई कर लिए? दूसरी बात ये है, महादेव के साथ इनका लेन देन हो गया है और इस कारण से कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर हमने जारी किया। गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी इनकी है। और महादेव ऐप बंद नहीं हुआ है, एपीके अभी भी चल रहा है, इंस्टाग्राम में चल रहा है, व्हाट्सएप में चल रहा है। बंद क्या कि किसको धोखा दे रहे हो? तो ये इनकी संलिप्तता है भाजपा वालों की। ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि लगातार आप भी प्रचार कर रहे हैं और लंबे वक्त तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन को भी अच्छे समझते हैं, सरकार को भी आप अच्छे समझते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? ये है कि छत्तीसगढ़ के में जो विकास के केंद्र में किसानों मजदूरों को हमने रखा, आदिवासियों को रखा। भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ में नहीं ले गए, सांप्रदायिकता और धर्मांतरण में नहीं ले गए। किसान के बीच में मतलब हमारे बीच में खेलना पड़ रहा है उनको। हमारे बीच में खेलना पड़ेगा तो हमारा एज है। या भूपेश बघेल नाम है, भूपेश बघेल चेहरा है, अगर चुनाव के नतीजे आते हैं तो मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने जिन योजनाओं को लेकर काम किया है उस पे लोगों को भरोसा है। और चूंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मेरे चेहरे सामने रख के तो लड़ा ही जा रहा है। तो मलाल भी होता लगता है कि 5 वर्षों में कुछ काम, बड़े काम छूट गए हैं जो होना चाहिए, जो आप नहीं कर पाए। हमको तो भाई 1 साल चुनाव निकल गया, 2 साल कोरोना में निकला, उसके बाद जो काम किया हमने सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात हो, चाहे संस्कृति हो, सब क्षेत्र में हमने कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आने वाले समय की योजनाएं
जो आपके मत में जिनको और आगे बढ़ाना है, और अभी जो घोषणा पत्र में जो गारंटी खड़गे साहब, राहुल जी और प्रियंका जी ने दी है, उस गारंटी को पूरा करना है। घोषणा पत्र को पूरा करेंगे आप? पूरा करेंगे। कांग्रेस पर ही भरोसा है लोगों को। आपको लगता है आपने जो 15,000 रुपए का ऐलान किया वो एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि 12,000 का भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, फॉर्म भी पड़ना शुरू हो चुका है, घर घर में फॉर्म भी पहुंच रहे हैं महिलाओं तक, और आपके दीपावली पे गृह लक्ष्मी योजना। देखिए, ऋण माफी एक बड़ी योजना है। किसानों की ऋण माफी, 20 क्विंटल धान खरीदी 3200 रुपये में खरीदना, और दूसरी बात यह है कि महिला समूह के भी ऋण माफी करना, और बिजली 200 यूनिट तक के हाफ, 200 यूनिट तक के माफ, तो और एजुकेशन फ्री, जो एजुकेशन फ्री है वो युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महिलाओं के लिए जो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने लॉन्च करने की घोषणा की है, ये बड़ा महत्व है।